हेलो मेरे लायंस, क्या हाल चाल। बढ़िया सुंदर। आप लोगों के लिए आज से मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्लास 12 फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पहले दे दूं, लेकिन उससे पहले मेरे बच्चों सबसे पहले इस मोबाइल नंबर को अपने व्हाट्सएप में सेव करिए। चलिए अभी सेव करिए और व्हाट्सएप पे मैसेज करिए ये नंबर, ताकि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर सके और आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल एमिंग हाई हिंदी पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन हो जाइएगा और डिस्क्रिप्शन को तो चेक करना मत भूलिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स का सारे चैप्टर है ना, वो सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप भेज देंगे, एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों। चलिए आते हैं क्लास पे। देखिए है क्या, ये क्लास 12 फिजिक्स के क्रैश कोर्स का मेरे बच्चों है पहला चैप्टर का गेस ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने मैथ के क्रैश कोर्स के इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। पहला चैप्टर में आज मैथमेटिक्स का चैप्टर बना, इसका सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के कॉपी में रफ में लिखते चलिएगा। हम लोग पीडीएफ भी देंगे आपको सॉल्व किया हुआ, वो सर बीच बीच में बता देंगे कि कहां पीडीएफ मिलेगा, क्या मिलेगा। तो चलिए लीजिए सर, पढ़ाना शुरू करिए। और बच्चे आप लोग पढ़िए, मैं चलता हूं जल्दी, बाय बाय। बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए पूरा के पूरा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना बिल्कुल मत भूले। और जिस जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पहले से मालूम होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को मैं एक बात तो बोलना भूल ही गया, आप लोग अटेंडेंस बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में अपना जरूर नाम लिखिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहा जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन प्रत्येक ईयर आप लोगों को बोर्ड में आता ही है। तो बताइए, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है पहले से, तो बताइए कि क्या आंसर होगा। देखिए क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और गिवन बाय जो फंक्शन बन रहा है वो x³ - 1 बन रहा है। तो बताना कि आप लोगों के कौन कौन सा फंक्शन है। फलन है वो R2 और बिलोंग टू कर रहा है, यानी कोई फर्स्ट सेट A होगा, उसमें टोटल रियल नंबर होगा, सेट B में भी टोटल नंबर रियल नंबर होगा। और जो फंक्शन बन रहा है वो f(x) बराबर x³ - 3 के रूप में बन रहा है। तो बताना है कि ये कौन कौन सा फंक्शन होगा। एकाक फलन होगा, छादक फलन होगा, एकाकी अछादक होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा, यानी नहीं एकाक और नहीं अछादक होगा। बताइए तो आप लोग कौन सा आंसर होगा जो बता सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को, जो स्टूडेंट जानते हैं वो तो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ही, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन मैं करता हूं। देखिए क्या दिया गया है, f(x) बराबर x³ - 1, और जो आप लोगों को x है वो रियल नंबर है, जो y भी आप लोगों को है रियल नंबर है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। समझ रहे होंगे। आप कुछ भी वैल्यू रख के पुट कीजिए ना कि y का वैल्यू क्या आ रहा है, कुछ भी x बराबर रखिए और देखिए कि y का वैल्यू क्या आ रहा है। उससे आप एक वेन डायग्राम बनाइए, आपको फंक्शन पता चल जाएगा कौन कौन सा फंक्शन है। मैं रेंडम कुछ नंबर लेकर चेक कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं 0 1 रख के पुट कर रहा हूं, कितना आएगा, 0³ - 1, कितना आ गया ये -1। वैसे उसके बाद मैं कितना रख के चेक कर रहा हूं, 1 रख कर, देखिए क्या आएगा, जो 1³ - 1 यानी 1 - 1 कितना आ गया, 0। उसके बाद मैं क्या करूंगा, -1 रख के चेक करूंगा। स्टूडेंट देखिए -1 रख कर मैं चेक कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है, -1³ - 1, और यानी -1 - 2 आ गया। आप लोगों को मन में आ रहा है कि सर जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू चेंज करेंगे y का भी वैल्यू चेंज होगा। यस सर, इतना तो मालूम हो रहा है सर। यानी सबसे पहले जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेंगे यानी y का भी वैल्यू चेंज होगा। तो सबसे पहले तो ये 1 1 फंक्शन होगा सर, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद और भी कोई आंसर सही होगा क्या सर, ये हो सकता है कि बाइजेक्शन होगा क्या। बाइजेक्शन होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होने पे उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन फंक्शन। चेक करते हैं कि आप लोगों को, देखिए इससे तो ये हम लोग को पता चलेगा ना कि ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन ऑप्शन हो सकता है बी सही हो जाए। तो अगर ऑप्शन बी सही हो गया तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए कैसे मैं करूंगा, वेन डायग्राम एक बनाऊंगा। कैसे, वेन डायग्राम। देखिए मैं यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं 0 1 - 1, 0
1 -1 और जो रिजल्ट आ रहा है -1 0 और -2। आप कोई भी रियल नंबर लेके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं ऐसा किया हूं, मुझे क्या लगा कि इतना में आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग ऐसे पढ़े हुए होंगे तो आप लोग इतना में समझना चाहिए, नहीं तो आप कोई भी रियल नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। ओके, इसका मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, किसका किससे रिलेशन है, 0 का -1 के साथ, 0 के -1 के साथ, 1 का 0 के साथ में और -1 का -2 के साथ में। आप देख सकते हैं ना कि ये सबसे पहले तो 1 1 फंक्शन में पहले ही बता दिया क्यों हूं, उसके बाद ये ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि सेट बी में जो है, जो जितना भी आप लोगों को एलिमेंट है सब ए के साथ में, एक्स के साथ में क्या है, रिलेशन में आएगा ही। यानी ये 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, ए बाइजेक्शन, यानी ए एकाकी आच्छादी फलन है। आप लोग को एक नंबर फिक्स है स्टूडेंट, आप लोग क्या हुआ, एक नंबर फिक्स, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक ईयर आता है। तो बताइए कि क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या कहा जा रहा है, द फंक्शन जो यहां पे है फंक्शन, वहां टू रियल नंबर डिफाइंड है, और यहां जो फंक्शन है वो आप लोगों को कि ए से बी में डिफाइंड है। ओके, और जो फंक्शन बन रहा है ना वो 4x + 7 के रूप में बन रहा है, और x है यहां पे, सॉरी यहां पे a होना चाहिए, यहां पे ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, a कॉमा बिलोंग्स टू a कॉमा आप लोगों को b बिलोंग्स टू r, यानी आप लोग को जो a कॉमा b है वो बिलोंग्स टू r कर रहा है, वो भी रियल नंबर है। तो बताना है कि ये कौन कौन सा फंक्शन होगा, बताइए। 1 1 फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा। क्वेश्चन हिंदी में क्या कहा जा रहा है मैं बता दूं आप लोगों को, फलन जो बन रहा है वो a से b के बीच में डिफाइंड है, और जहां f(x) = 4x + 7 है, तो आप लोगों को बताना है कि ये किस टाइप का फलन होगा, एकाक फलन होगा, अनेकाक फलन होगा, विषम फलन होगा, सम फलन होगा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट। मैं क्या करता हूं, जो स्टूडेंट बता दिए होंगे उनके लिए वेरी वेरी गुड, और जो नहीं बताए हैं उनके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करता हूं। वैसे कुछ मेथड नहीं, सिर्फ कुछ वैल्यू यहां पे रखकर x का चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि कौन कौन सा फंक्शन आ रहा है यहां पे। ओके, क्या लिखा हुआ देखिए तो, f(x) = x + 7 है, और जहां x a है और b है वो आप लोगों को रियल नंबर है। ओके, वास्तविक संख्या है a और b। मैं चेक करता हूं कोई वैल्यू रखकर, देखिए आप लोगों को वैसे ही मैं वही वैल्यू रखूंगा जो मैं पिछला बार रखा था। एक शुरू में x = 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 + 7 = 7। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1 रखूंगा, x का वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 + 7 यानी 8। उसके बाद मैं रखूंगा -1 तो कितना आ जाएगा, -1 + 7 = 6 आ गया। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, x का वैल्यू रखूंगा, चेंज करूंगा, वैसे वैसे y का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो y का वैल्यू चेंज हो गया। और आप लोग देख सकते हैं एक तरीका और कर सकते हैं, क्या, इसको पहले वेन डायग्राम में आप बनाइए। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, वेन डायग्राम में आप दिखाइए 0 1 -1, जो आंसर आ रहा है वो 7 8 6 आ रहा है, 7 8 6, यानी 0 का 7 से, 1 का 8 से और -1 का 6 से आप लोगों को है। बताइए कि किस टाइप का फंक्शन है ये। सबसे पहले तो 1 1 फंक्शन है, क्या है, 1 1 फंक्शन, ये इस टाइप का फंक्शन होगा। और ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन। अब आप लोग ऑप्शन खुद चेक कर लीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन दिया गया है। 1 1 दिया गया है, मेनी वन दिया गया है, ऑड दिया गया है, इवन दिया गया है। और 1 1 को हिंदी में बोलते हैं क्या, एकाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकाक, एकाक फलन। एकाक फलन ये है, और ये आप लोगों को आच्छादक फलन है। तो आप लोग बताइए, जो ऑन टू को बोलते हैं आच्छादक फलन। ओके, तो बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन में है क्या, एकाक, अनेकाक, विषम और सम। हम लोगों को मालूम है कि ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। ऑप्शन में दिया गया 1 1, एकाक दिया गया, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? यस सर, बिल्कुल। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है रम,
क्या वो जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू सिर्फ चेंज किया गया है, वो है 3 - 4x। और एक बात आप लोगों को मन में आ रहा होगा स्टूडेंट, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या किया गया, डाटा चेंज करके आप लोगों से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैथ में ना थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। सिर्फ ऑप्शन रट के जो जाइएगा ना तो आप लोगों को नंबर अच्छा नहीं आएगा। सिर्फ क्या करेगा, यहाँ पे आप लोगों को 3 के जगह पे 4 कर देगा और 4 के जगह पे यहाँ पे 5 कर देगा, और आप लोग को जो ऑप्शन मारिएगा वो यहाँ से रट के जाइएगा कि आप लोगों को ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है, रट को जाइएगा। मैं आप लोग को पहले बता दूं किसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। ओके, मैं निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग रट के जाइएगा। कोई स्टूडेंट क्या किया, रट लिए ना कि ऑन टू फंक्शन इसका आंसर होगा। सिर्फ डाटा यहाँ पे चेंज कर दिया, हो सकता है यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, हो सकता है ना स्टूडेंट आप लोगों को क्या हो जाए कि इसका आंसर क्या आ जाए, चेंज आ जाए। इसलिए आप लोग आंसर रट के नहीं जाइएगा, आप लोग समझ के जाइए कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आप लोगों को आंसर मालूम होगा इस क्वेश्चन का तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन मैं एक बार मैं पढ़ देता हूं क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। जो देखिए, फलन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स है ना वो 3 - 4x होगा। तो आप लोग को पूछा जाए कि फलन कौन सा होगा, आच्छादक फलन होगा, ऑन टू को बोलते हैं आच्छादक, नॉट ऑन टू होगा यानी आच्छादक नहीं होगा, एकाक होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए मैं चेक करता हूं ये कौन सा फंक्शन है। सबसे पहले मैं एफ एक्स बराबर लिखता हूं, क्या दिया गया है तो देखिए एफ एक्स बराबर 3 - 4x, और मैं इस बार डाटा चेंज करूंगा स्टूडेंट। मैं क्या करूंगा, इस बार डाटा चेंज करूंगा। तो बोलिएगा सर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार डाटा सेम लेकर कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मैं डाटा चेंज करता हूं। मैं क्या यहाँ पे सबसे पहले मैं रख देता हूं, यहाँ पे आप लोगों के एग्जांपल के लिए कितना रख देता हूं, 2 रख देता हूं। क्या रखता हूं, 2 रखता हूं। ओके, तो 3 - 4 × 2 आएगा, तो 3 - 8 आ गया, -5 आ गया। एक मैं 0 रखता हूं। क्या रखता हूं, 0। तो क्या आएगा, 3 - 4 × 0 = 3 आ गया, और मैं -2 रख के देखता हूं कि कितना इसका वैल्यू आ रहा है। ओके, तो 3 - 4 × -2 कितना आ जाएगा, 3 प्लस आप लोगों को 8 आ गया, 11। यानी मैं इसमें भी देखा कि जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, y का भी वैल्यू क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ओके, मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग खुद आंसर इसका टिक आउट कर लीजिएगा। देखिए क्या होगा, जो आप लोगों को मैं इसका वेन डायग्राम बना रहा हूं, ये आप लोगों को a से b के बीच में बन रहा है ना। आप लोगों को मान लीजिए कि आप लोगों को सेट a है, सेट b है, इसके बीच में आप लोगों को फलन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। तो आप लोगों को क्या हो रहा है, जब मैं x बराबर 2 रखा हूं, यानी सबसे पहले सेट में मैं 2 रखा हूं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग मैं यहां पे 2 रखा हूं, 0.1 भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, 0.9 भी ले सकते हैं, जो आपको मन में लग रहा है। क्योंकि जो सेट a है वो रियल नंबर है, सेट b भी आप लोग को रियल नंबर है। तो रियल नंबर आप लोग को पता ही होगा कौन सा नंबर कहते हैं। जो आप लोग कुछ भी रख के चेक कीजिएगा, आपको आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए मैं यहां पर रख रहा हूं 2 0 -2 मैंने रखा था। जो मुझे आंसर मिला था वो मिला था -5 3 11, -5 3 11 मुझको आंसर मिला था। 2 किससे, इससे था, ये इससे था, और ये इससे। ये आप लोगों को कौन कौन सा फंक्शन है, एकाक और कौन फंक्शन है, ये आप लोगों को आच्छादक। क्या है, एकाक और आच्छादक आप लोगों को फंक्शन है। यानी आप लोगों को ये क्या है, 1 है, और आप लोगों को ऑन टू है। बताइए आप लोग खुद कि इसका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है, ऑन टू, ऑप्शन बी में नॉट ऑन टू, ऑप्शन सी में नॉट 1 यानी यहां पे क्या कहते हैं, नॉट 1 ऐसा नहीं किया 1 दिया हो, नॉट 1 यानी एकाक नहीं है, लेकिन ये एकाक है। यानी ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और नन ऑफ दीज ये भी गलत। कौन सही हो जाएगा, ये आंसर देख सकते हैं आप लोग। आच्छादक है, आच्छादक नहीं है ये कहा जा रहा था, लेकिन आच्छादक ये फंक्शन है वो है। एकाक नहीं है कहा जा रहा था ऑप्शन में, लेकिन ये एकाक फंक्शन है। और ऑप्शन डी को तो कोई बात ही नहीं बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, नहीं सेम क्वेश्चन, सॉरी सेम क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को एफ इनवर्स का वैल्यू कहा जा रहा है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, लेट फंक्शन, जो यहाँ पे फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और जो एफ एक्स है वो 2x³ - 1 है। तब आप लोगों से एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वो कितना आएगा।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या कहा जा रहा है, यदि जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर इस तरह परिभाषित हो कि एफ एक्स बराबर 2x³ - 1 तो एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। जो स्टूडेंट को आंसर मालूम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा स्टूडेंट, जो नहीं मालूम है ना वो देखिए। और इसका ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को एवरी ईयर आप लोगों को आता ही है, तो इस क्वेश्चन मतलब आप लोग का ये सेकंड पैटर्न क्वेश्चन हुआ ना, आप लोगों को फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन खत्म हो गया, आप लोगों को ये सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आता ही है, ठीक है। तो इसका आप लोग देखिए कि कैसे आप लोगों को इसका सॉल्यूशन होता है, जिसको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तो देंगे, ठीक है। क्या दिया गया क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इक्वेशन, क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर 2x³ - 1 हम लोगों से किसका वैल्यू कहा जा रहा है, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू ना। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं क्या ना कि जो एफ एक्स है वो बाई के क्या है, इक्वल है। और मैं अगर यहां से एक्स निकालूं तो कितना आ जाएगा, देखिए मैं यहां से एक्स को छोड़कर मैं बाई को उस तरह भेजूं तो क्या हो जाएगा, बाई इनवर्स बाई, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बाई इनवर्स बाई। और इतना डिटेल में स्टूडेंट आप लोग कोई नहीं बताएंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग इतना डिटेल में कोई नहीं बताएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप बोर होकर चले जाइएगा, ठीक है ना। चलिए मैं निकालता हूं, यहां पे मैं क्या किया हूं, एफ एक्स बराबर बाई माना ना, फिर से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, एफ एक्स बराबर 2x³ - 1, मैं एफ एक्स बराबर बाई माना तो बाई बराबर 2x³ - 1, मैं यहां से क्या करूंगा कि 1 को मैं इस तरह भेजूंगा तो बाई बराबर 2x³ यहां से आ जाएगा, और यहां से x बराबर निकालूंगा तो बाई प्लस 1/3 का क्या आ जाएगा, 1/3। यहां से x बराबर कितना निकला था स्टूडेंट, बाई इनवर्स बाई था ना, बाई इनवर्स बाई बराबर बाई प्लस 1/3 का पावर कितना आ जाएगा, 1/3। यहां से कुछ नहीं कीजिए आप, एक यहां पे क्या कीजिए ना, जहां जहां आप लोगों को हम लोगों को वैल्यू निकालना है एफ इनवर्स एक्स का, किसका, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स का। यहां पे मैंने लिखने का जगह नहीं है, मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं कीजिएगा, जहां जहां आप लोगों को बाई दिख रहा है वहां आप लोग क्या कीजिए, एक्स पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए यहां पे एक्स पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 का पावर 1/3। आप लोगों को दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी यही है, आप लोगों को मैं निकाल के बताया। मैं हो सकता हूं क्या कर सकता था, मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता, सिर्फ मैं क्या हो जाता, आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं क्या किया हूं आप लोगों को डिटेल में बताया हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन के पहले मैं क्या क्या हूं, इसका एक फार्मूला लिख दिया हूं, क्या कि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन का क्या फार्मूला होता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेट ई बराबर, आप लोगों को ई एक आप लोगों को समुच्चय है, सेट है, उसमें आप लोगों को 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और एफ में आप लोगों को 1 2 एलिमेंट है। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन ई टू एफ में कितना नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन होगा। माना कि ई बराबर एक समुच्चय 1 2 3 4 है, और एफ बराबर आप लोगों को 1 2 है, तब ई से एफ के बीच में आच्छादक फलन की संख्या कितनी होगी, ये आप लोगों को पूछा जा रहा था। मैंने यहां पे आप लोगों को क्या क्या हूं, फार्मूला लिख दिया हूं स्टूडेंट। आप इस फार्मूला में पुट कीजिएगा ना तो आपको जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैं इसलिए यहां पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि करने में आप लोगों को समय लग जाएगा, और आप लोग उतना क्या एक क्वेश्चन करने में क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां जाकर इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है क्या कि द रिलेशन है वो क्या है, जो रिलेशन बन रहा है वो 1,1 बन रहा है, 2,2 बन रहा है। डिफाइंड वो सेट है, जो सेट है वो किस कौन कौन है, सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किस टाइप का आप लोगों को रिलेशन है। ओके, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 पर परिभाषित संबंध r बराबर 1, 1, 2, 2 है। तो बताना कि आप लोगों को कौन सा संबंध है। ऑप्शन ए में समतुल्य संबंध है, ऑप्शन बी में सममित संबंध है, ऑप्शन सी में संक्रमक संबंध है, और ऑप्शन डी में प्रतिसममित संबंध है। बताइएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए समतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर सेट ए में आप लोगों को 1 2 3 नाम का एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3 होना चाहिए था। यानी लेकिन यहां पे जो बन रहा है रिलेशन वह 1, 1 है, 2, 2 है, 3, इसमें प्रेजेंट नहीं है, यहां पे प्रेजेंट नहीं है इस रिलेशन में, यानी इस संबंध में। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ऑप्शन बी चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर सेट में आप लोगों को ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आप लोगों को रिलेशन में, संबंध में, तो बी कॉमा ए भी आप लोगों को उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना, ये आप लोगों को मालूम होगा, है ना, मालूम है स्टूडेंट? यस सर, हम लोगों को मालूम है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे 1,1 प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ प्रेजेंट पहले से है। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे 2,2 एक सेट पर एक आप लोगों को प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 2,2 यानी इसका उल्टा भी कीजिएगा 2,2 ही आएगा ना, वो भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। यानी आप लोगों को ये सिमेट्रिक आप लोगों को ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आप लोगों को सममित संबंध है। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? यस सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज, साइन स्क्वायर थीटा का आवर्तकाल कितना होता है, बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। साइन स्क्वायर थीटा का आवर्त कितना होता है, जो स्टूडेंट बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का आवर्त कितना होता है, उनके लिए तालियां, और जो नहीं बता सकते हैं उनके लिए भी तालियां, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बताने के लिए हूं ना। आप लोग बहुत अच्छे जगह पे पढ़ने के लिए आए हैं स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर आंसर सिर्फ टिक आउट करके निकल रहा हूं। ठीक है, चलिए, साइन स्क्वायर थीटा का जो आवर्त होता है ना स्टूडेंट, वो होता है आप लोगों को पाई। कहां होता है, पाई। और इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आप लोगों को एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है सच एज fx बराबर 3x देन व्हाट टाइप्स ऑफ ए फंक्शन इज। फिर वही क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, किस टाइप का ये फंक्शन है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन था, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो फलन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, fx बराबर 3x है, तो ये किस तरह का फलन होगा, एकाएक आच्छादक होगा, अनेकाएक आच्छादक होगा, अनेकाएक अंतःक्षेपी होगा या अनेकाएक अंतःक्षेपी होगा। बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर होगा। मैं चेक कर देता हूं कौन कौन सा आप लोगों को इसमें आंसर सही होगा। 1 मिनट का आप लोग के लिए काम होगा स्टूडेंट, मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं 3। ये क्वेश्चन को आप चुटकी बजाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। सर चुटकी बजाएंगे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व, ठीक है, नहीं सॉल्व होगा तो देखिए मैं कैसे होगा सॉल्व। जो fx बराबर क्या दिया गया है 3x, कुछ मेथड नहीं, सिर्फ x बराबर कुछ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है ना, कुछ भी x बराबर रखेंगे, y का वैल्यू 3 मेनली क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद उसका वेन डायग्राम बनाएंगे, पता चल जाएगा कौन कौन सा ये फंक्शन है। ठीक है, फलन है, ठीक है ना। चलिए मैं कर रहा हूं, मैं सबसे पहले 0 रख रहा हूं, क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 इक्वल टू आ गया 0। उसके बाद आप लोगों को 1 रख रहा हूं, क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू आ गया आप लोगों को 3। उसके बाद मैं -1 रख रहा हूं, क्या आ जाएगा 3 इंटू -1 इक्वल टू -3। मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, y का भी वैल्यू हम लोगों को चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है ना, यस सर चेंज हो रहा है। तब चेंज हो रहा है तो आप इसको वेन डायग्राम में बना दीजिए ना, कुछ नहीं, देख सिर्फ वेन डायग्राम में बनाइएगा, आप लोग को आंसर आप लोगों को हाथ में होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 0 1 -1, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 0 3 -3 आ रहा है। 0 का रिलेशन 0 से, ये 1 का 3 से और -1 का -3 से। अब बताइए कि कौन कौन सा फंक्शन है, बता सकते हैं आप लोग, बोलिएगा यस सही। तो बच्चा का हम लोगों को खेल है सर, हमको देखने में लग रहा है कि 1 का रिलेशन 1 से है, यानी सबसे पहले तो ये 1 फलन होगा, एकाकी फलन होगा। और दूसरी बात कि सेट बी में जितना भी एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी के साथ ए के साथ संबंध में ही होगा। तो यानी ए के साथ संबंध में होगा, यानी बी के सेट में जितना भी एलिमेंट होगा वह किसी ना किसी का आप लोगों को संबंध में रिलेशन में होगा ही। इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, तो वो हम लोगों को ऑन टू फलन होगा, यानी 1 ऑन टू हो गया, एकाएक आच्छादक हो गया, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हो गया ना, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये कहा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर स्टूडेंट, मुझे लगेगा कि आप लोग सीख चुके हैं, क्योंकि वहां कहा जा रहा था रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, यहां कहा जा रहा है कि ए से बी के बीच में डिफाइंड है। और आप लोगों को फंक्शन ए मतलब सेट ए और सेट बी क्या किया गया है, आप लोगों को दिया गया है, और जो फंक्शन बन रहा है वो भी आप लोगों को दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि किस टाइप का फंक्शन है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। यानी ए बराबर आप लोगों को 1 2 3 और बी बराबर 5 6 7 है, और जो फंक्शन है वो ए से बी के बीच में बन रहा है।
तब आप लोगों को है जो फंक्शन बनने का जो आप लोगों को फॉर्मूला है वो x+4 है। तो ये किस प्रकार का फलन है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। अंतःक्षेपी है, एकाएक आच्छादक है, अनेकाएक आच्छादक है या अचर फलन है, आप लोग बता सकते हैं। कुछ नहीं, वहां आप लोग अपने मन से वैल्यू रख पुट कर रहे थे ना। यहां पे आप लोगों को a बराबर मतलब x बराबर आप लोगों को 1 2 3 पुट करना है इस इक्वेशन में। और देखिए कि y का कौन कौन सा वैल्यू आप लोगों को मिल रहा है, यानी 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद आप लोग वेन डायग्राम बनाइएगा। वेन डायग्राम बनाने के बाद आप लोग इसका आंसर जो मारिएगा वो निकालने के बाद आएगा ना, वह आ जाएगा आप लोगों को 1 1 आप लोगों को ऑन 2 आ जाएगा, यानी सही आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। बोलिएगा सर आप तो हमको रटा दिए, मैं रटाता कभी नहीं, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए कैसे निकालता हूं, मैं जल्दी से करता हूं। देखिए f(x) बराबर क्या है आप लोगों को x+4, आप लोगों को x बराबर 1 2 3 है ना। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, इसका वैल्यू सिर्फ पुट करूंगा। देखिए क्या क्या आ रहा है, 1 मैं पुट कर दिया हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ जल्दी से आप लोग को समय बिना देरी किए हुए। 6 आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर 3 पुट करता हूँ तो क्या आ गया, 7 आ गया। इसको मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। सेट ए में आप लोगों को कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में आप लोगों को 5 6 7 है, 5 6 7। मैं यहाँ से निकाला हूँ तो क्या आया, 1 के 5 से, 2 का 6 से, 3 का 7 से। आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन सा फलन है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है ना। चलते हैं आगे और चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है आप लोगों को कि हाँ जो आप लोगों को फंक्शन बन रहा है वो a से रियल नंबर 2 बन रहा है, यानी x बराबर आप लोगों को a है, ये आप लोगों को दिया गया है। और जो फंक्शन आप लोगों को सेट b होगा वो आप लोगों को रियल नंबर है। तो बताना है कि आप लोगों को f(x) बराबर x² है, तो वो किस टाइप का फंक्शन है वो आप लोगों को बताना है। यानी आप लोगों को जो फलन है वो a से r के बीच में है, और a बराबर आप लोगों को एलिमेंट दिया गया है आप लोगों को, और रियल और जो r है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, और f(x) बराबर x² है। तो बताना कि किस टाइप का फलन होगा। मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो दिया हुआ है f(x) बराबर, देखिए x², यहां पे मैं क्या करूंगा कि सेट a का जितना भी एलिमेंट है मैं उसका रख के वैल्यू चेक करूंगा कितना आता है। देखिए सबसे पहले मैंने -1 रखूंगा, -1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 0 रखूंगा, क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0। फिर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को 1 रखूंगा, तो 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप 2 और 3 रख के क्या कीजिएगा, पुट कर लीजिएगा। मुझे इतना में आंसर क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम आप लोग मैं क्या करता हूं, बनाता हूं। ये आप लोगों को रियल नंबर यानी -∞ से लेकर क्या होगा यहाँ पे +∞ तक होगा। बीच बीच में नंबर आप लोगों को होगा 1 0 1 भी होगा, कहीं पे 1 0 1 भी होगा ना बीच में। यस सर, क्योंकि ये रियल नंबर है, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, ओके। ऐसे बीच में ऊपर भी नंबर है और इसके यहाँ पे नंबर, इसके बाद भी नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को क्या क्या, -1 0 1 2 3 यही है ना, ठीक है। 1 किसके साथ आप लोगों को रिलेशन में है, 1 1 के साथ, -1 1 के साथ में है, 0 आप लोगों को 0 के साथ में है, 1 आप लोगों को -1 के साथ में होगा। वैसे आप 2 और निकालते, 3 का निकालते तो 2 का होता 4 के साथ में, और 3 का होता आप लोगों को 9 के साथ में। अब बताइए कि किस टाइप का फंक्शन है। सेट बी में हम लोगों को क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट हम लोगों को कवर नहीं होगा। सेट बी में हम लोगों को कुछ ना कुछ क्या होगा, एलिमेंट बच ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों को जो हम लोग की जो ए बराबर रखेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आप लोगों को 1 से लेकर आप 0 से लेकर कहां तक आएगा, 9 तक आएगा। लेकिन जो रियल नंबर होता है वो 0 से लेकर 9 तक नहीं ना होता है स्टूडेंट, वो -∞ से लेकर +∞ तक जितना भी नंबर होता है सब होता है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले ये 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है तो पहला ऑप्शन खत्म। 1 1 ये भी है, ये भी फंक्शन, ये भी खत्म। ऑप्शन 2 बचा, मतलब एकाएक आच्छादक खत्म और एकाएक अंतःक्षेपी क्या हो गया, खत्म, क्योंकि आप लोग एकाएक है ही नहीं। अब बचा अनेकाएक आच्छादक बचा और अनेकाएक अंतःक्षेपी बचा। तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सेट बी में हम टोटल एलिमेंट क्या हो रहा है, कवर नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन सी भी गलत। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। ये आप लोग को मेनी वन इनटू फंक्शन है। मेनी वन मतलब कि एक का रिलेशन, एक एलिमेंट का रिलेशन बहुत के साथ में होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, इसका रिलेशन -1 के साथ में भी है और आप लोगों को 1 के साथ में भी है ना। वैसे ही आगे बढ़ते तो हो सकता है किसी और का 4 का आता -2 के साथ में, 2 के साथ में, ठीक है।
और आप लोगों को इसमें टोटल एलिमेंट कवर नहीं हुआ तो आप लोगों को क्या हो गया, अनेकाक अंतःक्षेपी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को ये बताइएगा आप लोग कौन सा आंसर इसका सही होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 11 का किस टाइप का फंक्शन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। मैं इसका आप लोगों को क्या करता हूं ना, आंसर बता देता हूं, ठीक है। इसका जो आंसर निकालिएगा तो वो आ जाएगा नाइदर इंजेक्टिव और नॉर सब्जेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे 5 या 6 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो आप लोगों को फर्ज बनता है कि आप लोग क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कीजिएगा। खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा ना तो आप लोग को कोई फायदा नहीं होगा। या आप लोगों को साइंस और आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है कि आप लोग रट लीजिए, जब तक मैथ में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये आप लोग जानते होंगे खुद से भी, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना आच्छादक और ना एकाक। आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। अगर आप लोगों से सॉल्व इसका आंसर नहीं हो तो आप लोग इसका पीडीएफ मैं दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग को सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैं ये भी क्वेश्चन बताने वाला नहीं हूं, मैं इसका आंसर आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 1/((onto) फंक्शन, एकाक आच्छादक आ जाएगा। आप लोग इसका भी वैल्यू निकाल लीजिएगा वैसे ही करके। रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, आप लोग x का वैल्यू शुरू में रखिएगा 1, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, इफ a बराबर a b c है एंड b बराबर e f है, then which of the following subset of a cross b is a mapping function from a to b। यानी a से b के बीच में आप लोगों को मैपिंग करना है और वो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को फंक्शन होने के लिए मालूम होना चाहिए कि फंक्शन कैसे होता है, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। पहले से क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a बराबर a b c और b बराबर e f तो निम्नलिखित में a क्रॉस b का कौन सा उपसमुच्चय a से b में फलन होगा। आप लोग सबसे पहले a क्रॉस b निकालिए, ठीक है। आप लोग a क्रॉस b निकालिए तो क्या क्या आ जाएगा बताइए। a क्रॉस b निकालने पे जो आप लोगों को आ जाएगा वो एक a e आ जाएगा, a e a f, ये आप लोगों को मालूम होगा, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं मालूम होगा तो आप लोग क्या कीजिए, ये समझ लीजिए कि आप लोग सबसे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इससे, वैसे ही सी का होगा, ठीक है। b का होगा e से और b का होगा f से, ओके। फिर आप लोगों को c का होगा e से और c का होगा f से, c का e से और c का, इतना ही आप लोगों को a क्रॉस b आएगा। लेकिन आप लोगों को फंक्शन होने के लिए मालूम चाहिए कि जितना सेट a में एलिमेंट है वो उसका 2 आप लोगों को इमेज नहीं होना चाहिए। मैं चेक करता हूं कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सबसे पहले तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पे b का कितना इमेज है, 2 इमेज है, ठीक है ना। आप लोग को मालूम होगा कि फंक्शन होने के लिए कभी भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, जैसे कि 1 2 है तो ये 1 किसी के साथ में 2 नंबर के साथ में रिलेशन में नहीं चाहिए, आप लोगों को पहले से मालूम होगा। क्योंकि अगर ऐसा है तो सबसे पहले फंक्शन है ही नहीं, तो ये सबसे पहला ऑप्शन तो फंक्शन है ही नहीं। बी फंक्शन है कि नहीं है, बी भी फंक्शन नहीं है, ये आप लोगों को इसका ए क्रॉस बी में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो ए ई है, सही है। ए और ई के बीच में हो रहा है और बी और आप लोगों को एफ के बीच में भी हो रहा है, लेकिन सी बेचारा कहां गया। यानी सही आंसर आप लोगों को कौन सा देख सकते हैं, ये आप लोगों को ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ए का आप लोगों को ई के साथ में है, बी का आप लोगों को किसके साथ में है, बी का आप लोगों को ई के साथ में है और सी का आप लोगों को ई के साथ में। आप लोग देख सकते हैं सबका आप लोगों को यहाँ पे क्या है, मैपिंग सही है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आप लोगों को बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलते हैं अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को कहा जा रहा है कि इफ जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है एंड जी है वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। ये दोनों आप लोग क्या है, एफ और जी आप लोगों को एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। और जहां एफ एक्स बराबर आप लोगों को एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है एंड जी एक्स बराबर 3x माइनस 4 है, तो आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग इज एफ ओ जी एक्स का आप लोगों को वैल्यू पूछा जा रहा है। यदि जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है और जी जो जी है वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, 2 फलन है ताकि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स बराबर 3x माइनस 4, तो एफ ओ जी एक्स निम्नलिखित में से कौन सा आंसर होगा। आप लोगों को ये निकालने के लिए सीखे होंगे। द्विधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है और एवरी ईयर ऐसा क्वेश्चन आता ही है,
तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बताइए आंसर, नहीं तो मैं क्या करता हूं, निकालता हूं फार्मूला। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या हम लोग को निकालना है, एफ ओ जी एक्स, यही निकालना है ना। देखो एफ ओ जी एक्स निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, कि एफ और जहां जी एक्स है ना वहां क्या कर दीजिए, ये आप लोग x का वैल्यू आप लोग जी एफ एक्स में क्या कीजिए, जी एक्स का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। वही होता है, आप लोगों को मालूम हुआ, कुछ नहीं करेंगे। क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर दिया गया है x प्लस एक्स स्क्वायर। जहां जहां आप लोग को x है ना वहां आप लोग जी एक्स का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिएगा। ठीक है, यहां देखिए सबसे पहले x है तो x बराबर क्या आ जाएगा, जी एक्स का वैल्यू पुट किया 3x प्लस 4 आ जाएगा ना। यस सर, इतना आ जाएगा। यहाँ पे बीच में सैमुल प्लस है, बीच में सैमुल प्लस कर दिए। ठीक है, और जब आप लोग को यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर मतलब क्या कीजिएगा, जी एक्स का वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। जी एक्स का वैल्यू मतलब 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। और जब इसको फाइनल सॉल्व कीजिएगा ना स्टूडेंट, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ के क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। ये कहा जा रहा है कि जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और जहां एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तब आप लोगों को कहा जा रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एफ ओ एफ एक्स का। चलिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में -1। यदि जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तब आप लोगों से एफ ओ एफ वन का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कुछ नहीं कीजिएगा, हम लोग को निकालना क्या है, एफ ओ एफ निकालना है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ ओ एफ एक्स निकाल लूंगा, फिर वहां पे एक्स का वैल्यू पूछ क्या करूंगा, वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो एफ ओ एफ कैसे निकलेगा बताइए आप लोग। कुछ नहीं करना है, एफ एक्स में ही क्या करना है आप लोगों को, एफ में ही आप लोगों को एफ एक्स का वैल्यू फिर से क्या करना है, पुट करना है। यानी जहां जहां आप लोगों को यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, वहां से फिर क्या करना है, एक्स एफ एक्स का वैल्यू आप लोग क्या करना है, पुट करना है। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट? यस सर, समझ में तो आ ही रहा है। आप लोग आप बताइएगा समझ में नहीं आएगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। चलिए कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। जहां जहां आप लोगों को यहाँ पे क्या है, देखिए एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या कि यहाँ पे फिर से आप लोग को एफ एक्स का वैल्यू पुट करना है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है 3 है, x मतलब फिर से आप लोगों को यही चीज करना क्या कि एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, और प्लस 2 इतना दिया गया है ना फाइनल। यस सर, इतना दिया गया है। आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसका वैल्यू कुछ आएगा, एग्जांपल के लिए कुछ आएगा ऐसे, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, इस टाइप से कुछ आएगा 3x प्लस 2। और कुछ नहीं, उसका एफ एक्स बराबर आप लोग क्या कीजिएगा ना, 1 यहाँ पुट कर दीजिएगा उसमें, तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा ना, मैं बता देता हूं कितना फाइनल आंसर आएगा आप लोगों को इसका। आप लोग क्वेश्चन 15 है ना, क्वेश्चन 15 का जो फाइनल आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा स्टूडेंट। आप लोग जब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं सोल्यूशन कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, आप लोगों को मेथड बता दिया हूं, आप खुद क्या कर सकते हैं, इतना ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप लोग कुछ वैल्यू आ जाएगा, उसमें फिर एक्स बराबर 1 पुट कर दीजिएगा, आपको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद बताइएगा। मैं इसमें आप लोग को जरा भी हिंट देने वाला नहीं हूं। ठीक है, कि क्वेश्चन ये आप लोगों को पैटर्न सेम है। ऑलरेडी मैं क्या किया हूं, 3 क्वेश्चन मैं इसमें आप लोग करवा चुका हूं। चौथा क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, खुद बताइएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर आप लोग बता दूंगा, इसका आंसर आप लोगों को कौन सा आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एक्स है, एक्स आ जाएगा। मैं आप लोगों को इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोगों को एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर देख लीजिएगा, वहां आप लोगों को मिल जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है क्या कि लेट आर जो दिया गया, एक आप लोग को रिलेशन दिया गया, संबंध दिया गया, ये आप लोग को ये दिया गया है, और कहा जा रहा है कि जो सेट ए है वो 1 2 3 है, तो बीच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब ए से ए के बीच में आप लोग क्या हुआ है, रिलेशन बना है। तो कहा जा रहा है शुड बी इंक्लूडिंग इन आर सो दैट द रिजल्टिंग रिलेशन बिकम्स ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है, ट्रांसवर्स समझ में आ रहा है। देखो मान लिया कि ए बराबर 1 2 3 पर एक संबंध आर जो बन रहा है ना वो ये बन रहा है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है
कि ए से ए के बीच में आप लोगों को संबंध बना है, तो कौन सा अवयव आर में शामिल किया जाए, यानी इसमें से कौन सा आप लोग को एलिमेंट शामिल किया जाए कि जो परिणामी संबंध है वो संक्रमक हो जाए। समझ में आ रहा होगा। तो संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए, जो आप लोगों को मालूम होगा, या मैं यहाँ पे लिख देता हूं। संक्रमक होने के लिए अगर सेट में ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है और बी कॉमा सी भी सेट में बिलोंग्स कर रहा है, तब आप लोगों को क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी इस संबंध में यानी इस रिलेशन में क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। आप लोग चेक करिए तो कौन कौन से यहाँ पे कमी है, किसमें कमी है। इसमें आप लोगों को ट्रांसवर्स होने के लिए देखिए 1,2 है, ठीक है, यहाँ पे 2,3 है। आप देख सकते हैं ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो क्या बोलता है आप लोगों को संक्रमक, कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो इसमें ए कॉमा सी भी होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, तो इस रिलेशन में 1,3 भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए था, जो कि प्रेजेंट नहीं है। तो नहीं प्रेजेंट है तो इसमें क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट होना चाहिए, तब ये कौन सा हो जाता, ट्रांसवर्स आप लोगों को यानी संक्रमक संबंध हो जाता। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी डी आप लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। कहा जा रहा है आप लोगों को लेट ए बराबर 1 2 3 हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग 1,2 एंड 1,3 व्हिच आर द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, माना कि ए बराबर 1 2 3 और आप लोगों को तो 1,2 और 1,3 को शामिल करते हुए कितने संबंध ए पर परिभाषित हो सकते हैं जो समतुल्य और सममित हो किंतु संक्रमक नहीं हो। यानी कहा जा रहा है ना आप लोगों को ऐसा एक इसमें से 1,2 और 1,3 शामिल करते हुए एक संबंध बनाइए, एक आप लोग को बनाइए रिलेशन बनाइए जो आप लोग को रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो। बताइए कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊं, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, आप लोग सबसे पहले रिलेशन बनाइएगा, उसमें आप लोग को 1,2 और 1,3 को शामिल करते हुए कितना रिलेशन बन रहा है वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसका आप लोगों को नहीं पता कैसे होगा तो मैं इसका आंसर आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिया गया है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं क्या लिखा हुआ है। सेट ए बराबर दिया हुआ है, समुच्चय ए बराबर ये दिया गया है और संबंध आप लोगों को ये दिया गया है। तो पूछा जाए कि किस टाइप का आप लोगों को संबंध है। ठीक है, किस प्रकार का संबंध है। देखिए, माना ए बराबर 1,2,3 और जो आप लोग को संबंध बन रहा है ये आप लोग को संबंध बना है ए और ए के बीच में, ये किस टाइप का संबंध है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। मैं जल्दी से चेक कर लेता हूं कौन सा ये संबंध होगा। रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सबसे पहले बताइए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये आप लोगों को जितना यहाँ पे 1 को सेट ए में 1 2 3 4 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1 2,2 3,3 और 4,4 क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए था। देखिए प्रेजेंट है, 1,1 तो है, 2,2 भी है, 3,3 है और 4,4 भी सारे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए, यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव कहा जा रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, गलत हो गया। आप लोगों को ये क्या हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। और उसके बाद आप लोगों को मैं चेक करता हूं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए अगर यहाँ पे ए कॉमा बी प्रेजेंट तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। 1,2 प्रेजेंट है, 2,1 प्रेजेंट है कि नहीं है, 2,1 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यानी आप लोगों को ये क्या है, सिमेट्रिक तो नहीं है। देखिए, यानी आप लोगों को रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी आप लोगों को ये भी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। आप लोग इक्विवेलेंट भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को इक्विवेलेंट होने के लिए, सब तुल्यता होने के लिए तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी यानी समतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों होगा तो वो आप लोगों को तुल्यता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि आप लोग को ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, कुछ नहीं कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन, वहां आप लोगों को कहा जाता है ऑन टू फंक्शन, यहाँ कहा जा रहा है कि 1 फंक्शन का आप लोग कितना यहाँ पे खुद से बना सकता है। इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ आप लोगों को, नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो n फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, n फैक्टोरियल। यहाँ पे n में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, यानी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 4 × 3 × 2 × 1 आएगा, आप लोग को 24 आएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी,
समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 21 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। बताइए कि आप लोगों को इसमें कितना द्विचर संक्रिया आप लोगों को परिभाषित है। अगर सेट ए में आप लोगों को 1 2 3 है, यानी समुच्चय ए में आप लोगों को 1 2 3 है, तो ये इसमें आप लोग कितना आप लोग को बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा वो आप लोगों को बताना है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या कौन सा फार्मूला बाइनरी टोटल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड का फार्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए पहले से कि क्या होता है। मैं यहां पे फार्मूला होता है क्या स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू फार्मूला होता है n के पावर स्क्वायर, और यहां जो n होता है वो होता है सेट ए में जितना एलिमेंट होता है उसका संख्या, यानी उसका नंबर। बताइए कितना होगा? जो n बराबर यहां क्या है? 3 है, क्योंकि 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट है ना, तो 3 के पावर 3 इंटू 2 यानी 3 के पावर कितना आ जाएगा? 9। कौन सा आंसर होगा देख लीजिएगा, कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। बताइए, कहा जा रहा है लेट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किसके किसके बीच में है? सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो यहां पे है वो सेट एन है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और यहां ए स्टार बी है वो एलसीएम ऑफ ए एंड बी। देन आप लोग इसका वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है। माना कि प्रकृत संख्याओं के समुच्चय n पर एक द्विधारी संक्रिया है जो a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जहां a स्टार b बराबर है वो a और b का लसा है। तो बताइए कि ये आप लोगों को इसका वैल्यू कितना आएगा? कुछ नहीं करना है, आप लोग क्या कर रहे हैं? a स्टार b आप लोग क्या है? a और b का लसा है ना, आप लोग इसका लसा निकाल लीजिए, यानी इसका एलसीएम निकाल लीजिए, फिर इसका एलसीएम निकाल लीजिए और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्शन करने का जो आंसर आएगा ना वो सेम आएगा। और आप लोगों को मालूम हुआ कि आप 2 इंटू 4 का एलसीएम निकालिए या 4 इंटू 2 का एलसीएम निकालिए, वो हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। यानी आप 20 इंटू 60 का निकालिए या 60 और आप लोगों को 20 का निकालिए, आप लोग का एलसीएम आप लोग को सेम आएगा। और सेम नंबर को सेम नंबर जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आया? तो आप लोग को मालूम ही होगा। 5 को मैं क्या करूंगा? 5 से सब्ट्रैक्शन करूंगा, कितना आ जाएगा? हमेशा 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है क्या कि आप लोगों को यहां पे कुछ नहीं, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बाइनरी ऑपरेशन का एक क्वेश्चन है। कहा जा रहा है लेट बी ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए स्टार बी बराबर एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। जो ए और बी है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। भाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 स्टार 7। मान ले कि आप लोगों को स्टार पर एक द्विधारी संक्रिया है जो ए स्टार बी बराबर लासा निकालना है। ठीक है, लासा किसका है? ए और बी का द्वारा प्रदत्त है, जहां ए और बी है वो नेचुरल नंबर है। तो आप लोगों से बताना है कि 5 स्टार 7 का वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 5 स्टार 7 का क्या करना है? एलसीएम निकालना है, क्योंकि यहां पे ए स्टार बी बराबर, देखिए ए स्टार बी बराबर क्या है? एलसीएम ए कॉमा बी, यानी लासा ए कॉमा बी। यहां क्या करना है? 5 स्टार 7 का वैल्यू निकालना है। 5 स्टार 7 का वैल्यू क्या करेंगे यहां पे? एलसीएम 5 स्टार 7, 5 और 7 का एलसीएम कितना जाएगा? 35 आ जाएगा ना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है द रिलेशन आर है वो 1,1 2,2 है। तो बताना है कि आप लोगों को ये कौन सा आप लोगों को रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या एंटी सिमेट्रिक है? यानी समतुल्य ए समुच्चय ए पर आप लोगों को 1,2,3 है, संबंध आर पर आप लोगों को 1,1 2,2 है। तो बताना कि किस प्रकार का आप लोगों को संबंध है? समतुल्य है, सममित है, संक्रमक है और प्रतिसंमित है। तो बताना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कौन सा इसका आंसर सही होगा स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी, आप देख कर बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक केवल होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्योंकि मैं बताऊं रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, मैं पहले ही आप लोग क्वेश्चन में बता चुका हूं। ठीक है, चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पे, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे लग सके कितने सारे स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक वीडियो को देखे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, और ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग को एक बार पहले करवा भी चुका हूं, इसलिए आप लोगों को फर्ज बनता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो समझ में आया कि नहीं? और मैं इसलिए दे रहा हूं ना ताकि मुझे लग सके ना कितने सारे स्टूडेंट जो वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आते हैं
जाते हैं वो देखे होंगे क्या कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल टिक आउट नहीं करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, तुमको पढ़ने से मतलब है नहीं, तो वो क्या किए होंगे, वीडियो छोड़ के चले गए होंगे। लेकिन जिनको पढ़ने से मतलब होगा ना वो लास्ट तक वीडियो को देखे होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी का प्रीवियस ईयर में रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन का प्रीवियस ईयर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।